नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह राजपुर रोड स्थित आरटीओ कार्यालय पर छापा मारा। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पाया कि आरटीओ कार्यालय में आम जनता अपने वाहनों से संबंधित कार्यों के लिए सुबह 9 बजे से मौजूद थी, लेकिन कार्यालय में कुछ कर्मचारियों को छोड़कर आरटीओ के मुख्य पदाधिकारी दिनेश चंद्र पिठोई और काफी कर्मचारी सुबह के 10:30 बजे के बाद भी मौजूद नहीं थे। कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही देखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ दिनेश चंद्र पिठोई को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी को निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी कर्मचारी समय होने के बावजूद उपस्थित नहीं थे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जनता को ठीक प्रकार से सुविधाएं मिलें और जो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचें। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते हैं, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचें और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। जो भी कार्मिक वहाँ पर नज़ारत पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर, चारधाम यात्रा अपने सुचारू रूप से चल रही है। कुछ मौसम विभाग की तरफ से सर येलो अलर्ट किया गया है, आपकी तरफ से सर सभी मतलब क्या निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को दिक्कत ना हो सर किसी चीज़ की? यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग मौसम विभाग की जो भी सूचना आती है, मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी होती है, उसके आधार पर हम आगे भी उस पर करते हैं और अपने जो आने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उन सभी को इसकी सूचना दिलाकर सबकी यात्रा आसान हो, सरल हो, सुरक्षित हो, उसमें जो भी दिशा निर्देश हैं। देखिए, चूँकि हमने सभी दफ्तरों के लिए कहा है कि प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं, उनका किसी का 9:30 बजे, किसी का 10 बजे का टाइम है। जो भी इस टाइम पर नहीं आ रहे तो हमने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आज मैं आरटीओ में आया हूँ क्योंकि यहाँ से कुछ शिकायतें हमको मिल रही थी, इस समय इस पर लोग नहीं पहुँच रहे हैं, तो मैंने परिवहन सचिव और चीफ सेक्रेटरी दोनों को कहा है कि जो नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई। तो टाइमिंग रही सब ठीक था, आगे तक कर्मचारी? अब जो लोग नहीं आए, दफ्तर उनका रजिस्टर ले लिया है, उसकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री राजपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ खटीमा में बन रहे चक्करपुर पहेनिया बाईपास निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर दर्जा मंत्री ने बाईपास निर्माण की गुणवत्ता सहित निर्माण कार्य की वर्तमान गति और निर्माण कार्य में आ रही परेशानियों के बारे में एनएचआई के अधिकारियों और निर्माण संस्था के कर्मचारियों से आवश्यक जानकारियां ली। साथ ही विभागीय अधिकारियों को बाईपास को निश्चित समय अवधि तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। खटीमा बाईपास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। खटीमा के शहर की समस्या, ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि मैं उसका निरीक्षण करूँ। उस संबंध में आज एनएचआई के अधिकारी, उस संबंधित ठेकेदार को मैंने बुलाया था। मौके पर मैंने उसको मुआयना किया। अभी मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये काम 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन कुछ समस्याएं थी, जैसे बिजली के पोल हैं जो बीच में आ रहे थे। मैंने विभाग के एमडी साहब से बात की है कि तत्काल इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके। 2-3 पुल जो निर्माणाधीन है उनका काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुझे विश्वास है कि वो जो उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है कि हम 30 जून तक पूर्ण कर देंगे काम को, मुझे लगता है कि वो काम पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद कर्णप्रयाग रेल लाइन के प्रथम स्टेशन योग नगरी में यात्रियों को अब एल्कलाइन युक्त पानी की सुविधा भी मिलेगी। दरअसल मानव उत्थान सेवा समिति हरिद्वार की ओर से स्टेशन परिसर में माता राजराजेश्वरी की स्मृति में धर्मार्थ प्याऊ लगाया गया है, जिसमें एल्कलाइन युक्त पानी की मशीन लगाई गई है, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें योग नगरी स्टेशन आने वाले यात्रियों को सरकार की ओर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया। दावा ये भी किया गया कि एल्कलाइन पानी के नियमित सेवन से कैंसर और अन्य बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं।
राजेश्वरी धर्मार्थ प्याऊ का लोकार्पण करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारे यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल जी भी पधारे और ये पानी अल्कलाइन पानी है जो कैंसर को समाप्त करता है। तो ऐसी जो औषधि युक्त पानी अगर उसका जो है वितरण हो और लोगों को उपलब्ध हो तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं मानव उत्थान सेवा समिति को बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की यहाँ पर ये मशीन लगा करके उन्होंने बड़ा उपकार का काम किया है। और यहाँ से यात्री जो जाएंगे वो अल्कलाइन पानी का सेवन करेंगे और अपनी प्यास बुझाएंगे। बात हो चाहे रक्तदान शिविर की बात हो चाहे निःशुल्क दवा वितरण की बात हो, उसी श्रृंखला में आज हमारे तीर्थनगरी यानी कि ऋषिकेश के योग नगरी रेलवे स्टेशन पे पेयजल व्यवस्था यानी कि चूँकि गर्मी हो चाहे अब तो 12 महीने कहना चाहिए कि लोगों को एक पानी की आवश्यकता रहती है, एक शुद्ध पेयजल। और जैसा महाराज श्री का विज़न है कि हम शुद्ध पानी और एक मिनरल वाटर टाइप हम लोग जनता को जो रोग हैं उनको दूर करने वाला पानी हम पिलाएं। अल्कलाइन पानी आपके द्वारा यहाँ पे इसकी एक बहुत बड़ी मशीन यहाँ पे लगाई है, मैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और आपने पूज्य माता राजराजेश्वरी जी के पुण्य स्मृति में लगाया है और आपका तो ये वैसे भी ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है यहाँ से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। तो आपने जो जिस प्रकार से यहाँ पे ये काम किया मैं इनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से आपका विजन भी है कि हमारे उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा ठीक चले, उस नाते भी मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम पे ये व्यवस्था हम तमाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए लाभप्रद साबित। पूर्व कांग्रेस नेता और समाज सेवी अकील अहमद ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर धर्म के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दरअसल विकास नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अकील अहमद ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को छोड़कर धर्म के नाम पर देश की जनता को गुमराह कर रही है। अकील अहमद ने यह भी आरोप लगाया कि 2024 में लोकसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए भाजपा द्वारा देश में जगह जगह कभी हिजाब, कभी ताजमहल और अब ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मुद्दों को उछाला जा रहा है। वहीं उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जो भी न्यायालय का आदेश आएगा वह सर्वमान्य होगा। कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है इस देश का माहौल खराब करना चाहती है, जो कि हम लोग जो है होने नहीं देंगे। मामला कोर्ट में विचाराधीन है ना, ऐसे में जो कोर्ट का आदेश मामला है, हमें कोर्ट पे जो है पूरा जो है हमें विश्वास है। अब अपने न्यायालय पे हमें विश्वास है कि जो है न्यायालय से जो भी डिसीजन होगा, जो भी उनका फैसला कोर्ट का होगा हमें मंजूर होगा। वो शांति तरीके से कोर्ट का जो है इंतजार करें, ना कि जो है देश में डिबेटों में जाके। मैं तो ये कहूँगा कि मौलाना लोग डिबेटों में न जाए, ताकि उनको जानबूझ के बुलाया जा रहा, ताकि जो है हिंदू मुस्लिम जो है भड़क उठे। बुलाई जो है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेके जो है जो विवाद जो है चल रहा है और उसमें जो है देश का माहौल जो है खराब हो रहा है। उसमें हिंदू मुस्लिम जो है आपस में एक दूसरे को जो है पीट के एक राजकता का माहौल पैदा हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि इसमें जो है केंद्र सरकार मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी का पूरा हाथ है। ये जो राजनीति इस समय जो है की जा रही है देश के अंदर, जो है एक हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए जो है और 2024 को देखते हुए जो है देश में राजकता का माहौल पैदा करने के लिए जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। और सरकार जो है बीजेपी के लोग जो है उसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये नए नए मुद्दे उखाड़ रहे हैं। जबकि जो है 1991 में जब यूपी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वो एक जो है वार्षिक एक्ट लेके आए थे लाओ। उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि जो है 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जो है बने हुए हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, कोई भी हो, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और यदि उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो वो कानून का जो है मुजरिम होगा। उसके बावजूद भी जो है फिर धार्मिक स्थलों को जो है हमारे मदरसों को, मुस्लिमों को टारगेट बना के जो है सरकार चल रही है। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, खासकर जो है मुसलमानों को जो है टारगेट बनाया जा रहा है, चाहे वो पर्सनली हो और चाहे वो जो है उनके मदरसे को लेके हो। कभी मदरसों के ऊपर बात करते हैं, कभी मस्जिद के ऊपर बात करते हैं।
तो मुस्लिमों के जो धार्मिक स्थल है उन्हीं को लेकर क्यों जो है सरकार जो है टारगेट कर रही है। आज से पहले सरकारें रही है, और क्या 352 साल के बाद जो है सपना आया याचिकाकर्ता को कि वहाँ पे जो है ज्ञानवापी मस्जिद जो है कि वहाँ पे जो है मंदिर है या वहाँ शिवलिंग है। पहले कहाँ से होते थे वो लोग जो वहाँ पे वजू करने का जो जगह है, जो वहाँ पे फुहारा लगा है, उसको बता रहे कि हाँ शिवलिंग है, जो शिवलिंग है। तो ये बताओ ना कि ये क्या सपना है उसको जो है, ये सब जो है स्वार्थ बिगाड़ने के लिए देश का, और 2024 को देखते हुए हिंदू मुस्लिम का एक नाटक जो है बीजेपी के दबाव में किया जा रहा है। ये मैं प्रेस जो मैंने यहाँ पे की है, ये इसलिए की है, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आम मीडिया के माध्यम से कि जो मुस्लिम जो है, जो नेता है, जो मुस्लिम जो है मौलाना है, ये एक मुद्दा बना हुआ है इस समय तमाम मीडिया में, डिबेट में ये सब कुछ चल रहा है। वो भी जो है स्वार्थ बना कर रखे, वो जो है बात को बिगाड़ने का प्रयास न करें जो है, जिससे देश का माहौल ख़राब हो। हम नहीं चाहते देश का माहौल ख़राब हो, हम चाहते हैं चैन अमन जो है, चैन सुकून, जिस तरीके से हम रहते आ रहे इस देश में, जो है हमारे पुरखे रहते आ रहे हैं, बड़े रहते आ रहे हैं, उसी तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर इस देश में जो है स्वार्थ विदेश का। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत आज पहली बार हल्द्वानी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शिशुपाल रावत ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण संगठन का कमजोर होना रहा, जिस वजह से हम प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाए, जिसके बाद अब एक बार फिर से पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं से अपील भी की गई कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों और दिल्ली मॉडल को जनता के बीच ले जाएं। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने आज तक प्रदेश का कोई विकास नहीं किया, बल्कि केवल प्रदेश को लूटा है। देखिए, पहले तो जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रत्येक चुनाव को लड़ेगी, और इसी संदर्भ में पहली बार उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ा। हमारे पास संगठन की वो ताकत नहीं थी जो कई साल पुराने दोनों पार्टियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं काम करने की, ईमानदार सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर, उसको लोगों ने सराहा है। और सराहते हुए, जैसे पंजाब में पहले 22 सीटें दी थी, लेकिन इस बार जो है 92 सीट देकर के एक ऐतिहासिक बहुमत दिया है, और हम वहाँ पर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चार धाम यात्रा की बात हो, ये लोग कहीं पर भी जो है अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। उस बात को हमारे कार्यकर्ता सब मिलजुल करके केजरीवाल जी की नीतियों को और जनमानस की जन सेवा के लिए जो हमारा है कि हम भाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे, उसको लेकर। चारधाम यात्रा के बाद अब श्री हेमकुंड साहिब धाम में भी प्रतिदिन निर्धारित श्रद्धालुओं को ही दर्शनों का मौका मिलेगा। सरकार से विचार विमर्श के बाद गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है। प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि चार धाम यात्रा की तरह 5 के धाम के रूप में विकसित श्री हेमकुंड साहिब धाम में भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसलिए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए धाम में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी गई है। इस संबंध में सरकार से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया है। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से पंजीकरण कराने के बाद यात्रा मार्ग पर रवाना हो सकते हैं। जो श्रद्धालु बिना पंजीकरण के ऋषिकेश पहुंचेंगे, वह गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर में लगे काउंटर पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी साहबान, सभी धार्मिक संस्थाओं के मुखी एवं सरकारी मंत्री 19 मई को ऋषिकेश से यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने आपस में मिल बैठकर ये फैसला किया है कि प्रतिदिन 5000 व्यक्ति श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन दीदारे कर सकते हैं। चार धाम की यात्रा भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है।
और सरकार द्वारा 2 ऐप बनाए गए हैं जिन पे आप लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ई पास ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov.in ये आपने लोड करना है और उस पे अपनी जानकारी देकर अपना पास बनवा लेना है। और दूसरा है अपने मोबाइल पे जाना है, अपने मोबाइल पे, और मोबाइल पे जाकर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड आपने लोड करना है और उसी स्थान पे जाकर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करके। बाजपुर के तहसील सभागार में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बीते दिन आई तेज आंधी से लोगों के हुए नुकसान की जानकारी लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने की बात कही। बता दें कि बीते 2 दिन पूर्व अचानक आई तेज आंधी से लोगों का भारी नुकसान हुआ। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आशियाने तेज हवाओं से उड़ गए थे। वहीं प्रशासन द्वारा लोगों को लगातार राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। विगत 2 दिन पहले आपदा आई है और इस आपदा में जनजीवन प्रभावित हुआ है। झुग्गी झोंपड़ी वाले जो टीन शेड में रहते हैं, ऐसे लोगों को दिक्कतें आई है और इसके लिए स्थानीय जो प्रशासन है, इन लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया है। जितने लेखपाल हैं, हमारे SDM हैं, सरकारी जो तंत्र है, इन सब लोगों ने गांव में जाके सघन अभियान चला के सबकी समीक्षा की है और जो पात्र हैं जिनको तत्काल सहायता की आवश्यकता थी, तो जो आपदा में जो राहत राशि जो मंजूर है, जो मानक है, उस मानक के तहत सरकार ने तत्काल अधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम किया है। और आज हमने यहाँ बाजपुर विकासखंड की, तहसील की, हमारी विधानसभा भी उसमें आती है, इसकी समीक्षा बैठक मैंने की है और समस्त जितने ऊधम सिंह नगर के किच्चा में जन समस्याओं के निस्तारण के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने जनता की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। किच्चा के राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने की, जबकि कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। तो वहीं तहसील दिवस कार्यक्रम में करीब 210 लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। अधिकांश लोगों ने अपने पेंशन बनवाने के लिए आवेदन दिए हैं। इनमें से करीबन 20 से अधिक लोगों की पेंशन मौके पर स्वीकृत हुई है। साथ साथ कई लोगों ने चकमार्ग खुलवाने, नहर की सफाई करवाने और गांव में जो अभी क्योंकि कई बरसात हुई है तो कईयों के मुआवजे संबंधित शिकायतें आई थी और कोशिश की गई है कि अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण करें। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो फील्ड में जाके अभी जांच होगी और उसमें कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जिलाधिकारी जी की अध्यक्षता में लगाया गया है और ये अच्छा कदम है, इससे जनता की समस्याएं का निवारण हो रहा। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।